हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो एसएससी एमटीएस डेली वोकैबुलरी का आज हमारा डे 4 है, जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं सिनोनिम एंड एंटोनिम्स को। तो टोटल इन ऑल आज के दिन में भी यहाँ पे 15 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए, बिकॉज ये डायरेक्टली लिए गए हैं एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स थे उसमें से इन क्वेश्चंस को लिया गया है, उसमें से इन वर्ड्स को लिया गया है स्पेशली, जो कि डेली वोकैबुलरी में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर की। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज यहीं पे आपको सारे नोट्स और वर्कशीट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे। तो सबसे पहला वर्ड जो हमारा है वो है ट्रेवेस्टी। तो ट्रेवेस्टी का मीनिंग क्या होता है? ट्रेवेस्टी का मीनिंग होता है उपहास। ठीक है, ट्रेवेस्टी का मीनिंग होता है उपहास। इसका सिनोनिम के बारे में अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम होता है एग्जैजुरेशन, या फिर मॉकरी, या फिर परवेजन, या फिर सटायर। ठीक है, ये इसका सिनोनिम होते हैं। एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका एंटोनिम होता है सीरियसनेस या फिर सोलेमनिटी। ठीक है, सोलेमनिटी, तो ये इसका एंटोनिम है। ट्रेवेस्टी उपहास, इसका एक और भी बोल सकते हैं हम, जैसे स्पूफ जो बोलते हैं कि मतलब कि कॉमिक रूप में किसी चीज़ को प्रदर्शित जब हम करते हैं तो उसको भी हम ट्रेवेस्टी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेडेड, जेडेड का मीनिंग क्या होता है? जेडेड का मीनिंग होता है थका हुआ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड, एक तरीके से बोर्ड कोई चीज़ है तो उसको हम कहते हैं जेडेड। तो यहाँ पे सिनोनिम क्या है? बोर्ड है, टायर्ड है, वेरी है, ये इसका सिनोनिम है। एंटोनिम के बारे में बात करें तो क्या एंटोनिम क्या है? फ्रेश है, अनयूज्ड है, ये इसका एंटोनिम है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। किडिंग। किडिंग का मीनिंग आप सभी लोगों को मोस्टली सभी लोगों को पता ही होगा, इंग्लिश में ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है किडिंग, मजाक कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कोई पर्सन जब मजाक करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं किडिंग। ओके, उसका सिनोनिम क्या होगा? इरिटेटिंग, या फिर जोकिंग, या फिर मॉकिंग। ठीक है, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और एंटोनिम के बारे में बात करें तो एंटोनिम क्या है? कंफर्टिंग या फिर प्रेजिंग, इसका एंटोनिम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है दैट इज़ इम्पीड। इम्पीड का मीनिंग क्या होता है? रोकना। ठीक है, इम्पीड का मीनिंग क्या होता है? रोकना। और यहाँ पे इसका सिनोनिम के बारे में अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम क्या है? ब्लॉक है, कर्ब है, कट ऑफ है, डीले है, डिस्टरप्ट है, रिटार्ड है, थ्वार्ट है। ओके, उसी के साथ में एंटोनिम के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है? एडवांस, एड, अलाउ, एक्सपीडिट, प्रमोट, या फिर पुश, ये इसका जो है ये एंटोनिम हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है वैले। अभी देखो, वैले मोस्टली सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, जब भी हम किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या फिर कहीं पे जाते हैं, मॉल्स वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे एक पर्सन होता है जो आपकी गाड़ी लेता है। ठीक है, आपकी गाड़ी लेता है और उसको ले जाके पार्क करके आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वैले कहते हैं। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो सेवक। ठीक है, तो वैले का यहाँ पे मीनिंग होता है सेवक। ये क्योंकि नाउन है यहाँ पे तो इसका कोई एंटोनिम नहीं है यहाँ पे। इसका मीनिंग क्या होगा? अटेंडेंट हो सकता है या फिर सर्वेंट हो सकता है। ठीक है, एक और हो सकता है दैट इज़ बटलर। ठीक है, बटलर भी एक इसका हो सकता है। ओके, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो बटलर भी एक इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कलामिटी। कलामिटी का यहाँ पे क्या मीनिंग है? आपदा। ठीक है, किसी प्रकार का एक तरीके से संकट या फिर आपदा जब आती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कलामिटी। तो इसका सिनोनिम क्या है? एडवर्सिटी, कैटेस्ट्रॉफ, कोलैप्स, हार्डशिप, या फिर मिसफॉर्च्यून। एंटोनिम क्या है? एडवांटेज, गुड फॉर्च्यून, गुड लक, हैप्पीनेस, मिराकल एंड वंडर, ये इसका एंटोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, दैट इज़ अबाइड। अबाइड जो है इसका ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है। ठीक है, मोस्टली यू शुड अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स, मतलब कि आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। तो पालन करना, ठीक है, पालन करना मतलब कि किसी चीज़ को फॉलो करना। ठीक है, टू फॉलो समथिंग इज कॉल्ड एज अबाइड। ठीक है, अच्छा, इसका सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम होगा एक्सेप्ट, स्टैंड फॉर, या फिर टॉलरेट। एंटोनिम क्या होगा? डिसअलाउ। ओके, नेक्स्ट कंसोल। कंसोल का मीनिंग होता है सांत्वना देना। ठीक है, कंसोल का क्या मीनिंग होता है? कंसोल का मीनिंग होता है सांत्वना देना। तो इसमें सिनोनिम क्या है इसका? एसवेज या फिर सूद। ठीक है, एसवेज या फिर सूद, ये इसका सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है? अपसेट, डिप्रेस, या फिर डिस्करेज, ये इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास में बैकफायर।
ठीक है। बैकफायर का मतलब होता है जवाबी हमला, ठीक है। बैकफायर का क्या मीनिंग होता है, जवाबी हमला। तो जैसे कि मिलिट्री में जब सैनिक रहते हैं तो हम बोलते हैं ना कि डू नॉट बैकफायर, डू नॉट बैकफायर। तो डू नॉट बैकफायर का मतलब होता है कि जवाबी हमला अभी मत दो, अभी रुको थोड़ा, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं ना कि गिव देम अ बैकफायर, मतलब उनको जवाबी हमला दो। तो जवाबी हमला मतलब कि आप कुछ करते हो, उसके बदले में सामने वाला जब कुछ करता है तो उसको हम कहते हैं बैकफायर, ठीक है। तो सिनोनिम क्या है इसका, फेल है या फिर फ्लॉप है, ठीक है। सिनोनिम इसका फेल या फिर फ्लॉप, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा, अकम्प्लिश हो जाएगा, अचीव हो जाएगा, सक्सीड हो जाएगा, ठीक है। ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज़ वॉल्यूमिनस। वॉल्यूमिनस का मतलब होता है विशालकाय, मतलब कि बहुत बड़ा, ठीक है। कोई चीज़ जब बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़े साइज़ में होता है तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूमिनस, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एम्पल, बिलोइंग, कॉम्प्रिहेंसिव, एक्सटेंसिव या फिर न्यूमरस, ओके। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा लैकिंग या फिर मीगर, ओके, लैकिंग या फिर मीगर। नेक्स्ट टॉडलर, टॉडलर भी सुना होगा आप सभी लोगों ने। देखो एमटीएस में ना इतने मतलब कुछ वर्ड्स आते हैं, मैं ये बात नहीं कहता हूँ कि एकदम ही इजी वर्ड्स आते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो आपने कभी ना कभी सुना होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता एमटीएस में कि आपको अगर सिनोनिम वाले क्वेश्चंस आ जाएँ तो उसमें आपको हर एक वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। टॉडलर का मीनिंग क्या होता है, छोटा बच्चा। तो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, चाइल्ड, इन्फेंट, किड या फिर यंगस्टर। एंटोनिम क्या हो सकता है, दैट इज़ अडल्ट, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव का मीनिंग होता है जिज्ञासु, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस पर्सन, किसी चीज़ की जानने की उत्सुकता रखने वाला, कोई चीज़ जानने की उत्सुकता रखने वाले पर्सन को हम कहते हैं इनक्विजिटिव। इज़ वेरी इनक्विजिटिव इन नेचर, मतलब कि उसको सब कुछ जानना होता है। तो क्यूरियस एक इसका सिनोनिम है, एनालिटिकल एक सिनोनिम है, और इंटरेस्टेड, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स बात करें तो इनक्यूरियस, अनकॉन्कर्ड और अनकंसर्न्ड, ठीक है। अनकंसर्न मतलब कि जिसको कोई मतलब ही नहीं किसी चीज़ से। अनइंटरेस्टेड, ठीक है, इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज़ को जानने में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। निहिलिस्ट, निहिलिस्ट मतलब कि शून्यवादी, ठीक है। शून्यवादी का मतलब क्या होता है कि हर चीज़ को, मतलब हर चीज़ में मतलब कुछ ना कुछ उसमें नेगेशन डाल के वो बोल दे कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, सब कुछ को ना बोलने वाला, ठीक है, सब कुछ को ना बोलने वाला शून्यवादी, तो उसको हम कहते हैं निहिलिस्ट। इसका सिनोनिम क्या होगा, साइनिक, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या है, साइनिक या फिर साइनिक या फिर सिनिक भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। वी ऑल्सो कैन कॉल इट एज सिनिक, ठीक है। तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। अच्छा, वर्चुओसो, वर्चुओसो का मीनिंग होता है गुनी। अच्छा, वर्चुओसो जो है ना ये स्पेशली डील करता है विथ लाइक जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में मतलब बहुत ही ज़्यादा एक मतलब एक अच्छा पर्सन हो, ठीक है, कि मतलब बहुत ही गुणी पर्सन है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में ज़्यादातर, ठीक है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट पर्सन है ना उसको हम कहते हैं वर्चुओसो, ठीक है, गुणी पर्सन। तो यहाँ पे उसका अगर हम बात करें सिनोनिम तो मैजिशियन हो सकता है, क्योंकि मैजिक से भी रिलेट करता है वर्ड, साथ में म्यूजिशियन या फिर प्रोडिजी। एंटोनिम क्या होगा, अमेचर, इग्नोरामस, इम्बेसाइल या फिर रूकी। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, डिकैपिटेट। डिकैपिटेट का मीनिंग होता है सिर काटना, ठीक है। तो डिकैपिटेट का मीनिंग होता है सर काटना, मतलब किसी का सर काट के अलग कर देना, उसको हम कहेंगे डिकैपिटेट, ठीक है। उसका सिनोनिम क्या होगा, उसका सिनोनिम होगा डिकोलेट या फिर एग्जीक्यूट या फिर गिलोटाइन, ओके। ये इसका यहाँ पे ये जो होगा इसका सिनोनिम होगा, ठीक है। सो ये थे हमारे 15 वर्ड्स आज के लिए, ओके। आई होप सो आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगे होंगे ये, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने और भी फ्रेंड्स के साथ जो कि एसएससी एमटीएस की तैयारी करें, बिकॉज हर रोज़ सुबह हम ये सीरीज़ लेके आते हैं आप सभी लोगों के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हर रोज़ रात में हमारा एसएससी एमटीएस के लिए इंग्लिश का भी लेक्चर होता है, तो उसको भी मिस बिल्कुल भी मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो भी। और साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहाँ पर नोट्स एंड वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।